गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया था, हुमायूं के बारे में जाना था, थोड़ा बहुत शेरशाह सूरी के बारे में भी देखा था। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से शेरशाह सूरी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम क्या कुछ देखे तो हमने मुगल वंश देख रखा था अच्छे से, ठीक। बाबर और हुमायूं के अबाउट में अच्छे से जान रखा था कि बाबर हुमायूं का क्या कुछ इतिहास रहा है। हुमायूं के समय में ही शेर खान मुगल वंश के बीच में कुछ ऐसा दौर आता है, जैसे मुगल वंश जब चल रहा था तो शेर खान बीच में आ जाता है कुछ 15 सालों के लिए, जिसके वजह से हुमायूं को अफगानिस्तान की तरफ भागना पड़ता है। आखिर ये 15 साल हुमायूं अफगानिस्तान क्यों भागा, यहाँ शेर खान जो रूल किए, आखिर फिर शेर खान क्यों मर गए, शेर खान का वंशज को हटा के सूर वंश की स्थापना क्यों हो जाती है। तो इस तरह से हम सब कुछ देखेंगे, आखिर ऐसा कौन सा लड़ाई होता है जिसमें शेर खान के वंशज को हटा के फिर हुमायूं वापस आ जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा डिटेल जानने का प्रयास करेंगे ऐसा क्या कुछ हुआ था। जो सूरवंश है वो दिल्ली में शासन कर रहा था और मुगल को भागना पड़ता है, कहाँ पे, भारत को छोड़ करके भारत से बाहर भागना पड़ता है। इस वंश के जो संस्थापक हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण और महान शासक बन के दिखते हैं, कौन, शेरशाह सूरी। जो सूरवंश के संस्थापक हैं वो शेरशाह सूरी ही है। सूरवंश को स्टेब्लिश किसने करे, शेरशाह सूरी ने ही। शेरशाह सूरी इतना मतलब अपना शासन को डिसिप्लिन से करते थे ना कि शेरशाह सूरी से अकबर बहुत प्रेरित हुए थे अपने जीवन में। इतना प्रेरित हुए थे शेरशाह सूरी से अकबर, क्योंकि जब अकबर भारत आए थे, अकबर कौन था, हुमायूं का बेटा था, ठीक, मीर अली अकबर का नाती था, है ना। तो ये अकबर आप जानते ही, ये हुमायूं का बेटा था। और अकबर जब राजा बनता है भारत में, मतलब भविष्य में, तो वो शेरशाह सूरी के इतिहास को पढ़ता है, बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। और जो गलती, मतलब शेरशाह सूरी ने जो कुछ अच्छाई किया उसको तो पढ़ा, और अपने जीवन में काफी गलती को ठीक करता है शेरशाह सूरी के इतिहास को पढ़ करके। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे वंशज को उखाड़ फेंकता यही शेर खान, क्यों ये शेर खान आखिर क्या स्ट्रेटजी से आगे बढ़ा, इस चीज को हम देखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने करी थी। किसने करी थी, शेरशाह सूरी ने करी थी। अब लगभग 1540 से लेकर के 1555 तक ये भारत के गद्दी पे बना रहा। मतलब 1540 से लेकर के 1555 तक शेर खान का जो वंशज था वो भारत के गद्दी पे बना रहा। यही दिल्ली में राज अपना चला रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये 15 साल तो सूरवंश रहा ही, लेकिन मात्र इसमें से 5 साल शेरशाह सूरी शासन किया। मात्र 5 साल, जो कि मात्र 5 साल, मात्र लगा दिए ना, मात्र 5 साल ही गद्दी पे शासन करता है। मतलब कब से कब तक, तो 1540 से 1545 तक। हालांकि इसका शासन क्षेत्र लंबा रहा, शेरशाह सूरी का शासन क्षेत्र थोड़ा लंबा था। शेर खान और फरीद खान के नाम से भी जाना जाता था। फरीद खान भी किसका नाम था, शेरशाह सूरी के ही नाम था फरीद खान। एक प्रोफेसर थे, उस प्रोफेसर का नाम था परमानंद, क्या नाम था अच्छे से, परमात्मा शरण नाम था। परमात्मा शरण जो थे वो कहते थे कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में, मतलब इनका जन्म जो 1472 ईस्वी में हुआ था। मतलब डॉक्टर परमात्मा शरण का मानना था कि इनका जन्म कब हुआ था, 1472 ईस्वी में। वो दावा ठोक रहे थे, लेकिन एक इतिहासकार डॉक्टर परमानंद शरण के बात को काटने के लिए आ जाते हैं। उसका नाम था डॉक्टर कामांगो, ये भी पीएचडी कर रखे थे हिस्ट्री में। और इनका मानना था कि शेरशाह सूरी का जन्म 1446 में हुआ, 46 नहीं 86 में, 1486 में हुआ। तो डॉक्टर कमांगो, इनका भी अपना मत था, अपना कुछ बोल रखे थे कि 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। प्रोफेसर परमानंद परमात्मा शरण भी कह रहे थे कि इनका जन्म 1472 में हुआ। अब क्या सही है नहीं है वो तो इतिहासकार ही जानेंगे, हम तो स्टूडेंट हैं, जो बुक में लिखा है वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री में अभी तक ये डाउटफुल काफ़ी क्वेश्चन रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछा ही जाएगा। बहुत डाउटफुल रहा है कि शेरशाह सूरी का एक्चुअली जन्म कब हुआ। एक बार आप लोग भी गूगल पे चेक कर लीजिए,
शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और इसके पिता जो थे वो हसन खान के नाम से प्रसिद्ध थे। पिता का नाम हसन खान, बेटा का नाम फरीद खान। यही फरीद खान आगे जाके क्या बनता है, शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होता है। इनके पिता जो हसन खान थे वो सासाराम के बहुत नामी जानी जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार थे। लगभग पूरा सासाराम क्षेत्र का जो एरिया था इनके पिता हसन खान का ही था। बिहार का एक बड़े जमींदार में इनका भी नाम था, शेरशाह सूरी के पिता का नाम। हालांकि जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी के पिता ने 4 शादी की थी। अब भाई साहब, पहले के ज़माना में तो आप जानते ही हैं, 4 शादी, 5 शादी, जने 10-10 शादी कर लेते थे। तो अब लेकिन रूल, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया भारत में, तो रूल काफ़ी चेंज हुआ है। अब वैसे लोग एक से 2 शादी भी नहीं कर सकते हैं, सरकार की नज़र में आएँगे तो वो चले जाएँगे जेल। पहले ऐसा नहीं था। पहले सासाराम के जो जमींदार हैं हसन खान, कौन है, शेरशाह सूरी के पिता हैं ये हसन खान। इन्होंने 4 शादी करी, मतलब इनके 4 बीवी थी, मतलब 4 पत्नी थी। और वो चारों पत्नी से इनको 8 पुत्र हुआ। पहली पत्नी से शेर खान था, ठीक। फर्स्ट ही पत्नी से जो लड़का हुआ था उसका ही नाम शेरशाह सूरी, शेर खान। शेर खान का एक और नाम क्या है, फरीद है। फरीद से फरीद खान है, फरीद से भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकता है। हसन खान अपनी चौथी पत्नी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। पहली पत्नी से हुआ था शेर खान, लेकिन हसन खान किससे प्यार करता था, चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और अपने दूसरे बच्चे को सबसे ज़्यादा ही मानता था। तो हसन खान के साथ फरीद खान का संबंध अच्छा नहीं था। हसन खान जो है वो तो 4 शादी कर रखा था और फरीद खान भाई साहब चिड़चिड़ करता था कि भाई ये कैसा इंसान है, मेरे पिता तो है, 4-4 शादी कर रखा है, ये कैसा इंसान है, पूरा का पूरा धन दौलत सब शादी वादी करके 8-8 बच्चा ले आया, सबको बांट देगा। तो चिड़चिड़ करते रहता था शेरशाह सूरी, इसका बनता भी नहीं था, ठीक। फरीद का बचपन में बनता भी नहीं था अपने पिता से, कुछ नहीं। पिता से बहुत नाराज होकर फरीद, मतलब इतना नाराज रहता था ना, मतलब पिता के साथ रहना ही नहीं चाहता था ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का ही नाम है फरीद, पिता के साथ रहना ही नहीं चाहता था। लगभग 20 वर्ष की ही आयु में भाग गया ये घर छोड़ के, सासाराम में बोला हम नहीं रहेंगे, इस पिता के साथ रह के मेरा भी गुण संगत खराब हो रहा है और हम भी जाने 4-5 लोग से शादी कर लेंगे, ऐसा कुछ सोच रहा था ये शेरशाह सूरी। जौनपुर भाग गया और वहाँ जाकर उसने शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला लड़का था शेरशाह सूरी, बहुत दिमाग का शांत था, गोल पर ज़्यादा फोकस्ड करता था, ठीक। अच्छा, मतलब अच्छा व्यक्तित्व था शेरशाह सूरी का। वो अपने पिता को छोड़ के भाग गया, कहाँ पे, जौनपुर भाग गया और वहाँ जाकर उसने अपना शिक्षा वगैरह जो भी था ग्रहण किया। अच्छा खासा शिक्षा उसको ग्रहण, मतलब जो भी शिक्षा हो, बीए, एमए, पीएचडी जो करना था वहाँ जाकर अच्छा ग्रहण किया। और जौनपुर में ही अरबी फारसी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान इसको मिल गया। अरबी का भी जानकारी था, शेरशाह सूरी को फारसी का भी जानकारी अच्छा खासा डेप्थ में आ गया था। इसलिए इसे पढ़ा लिखा बुद्धिमान शासक के रूप में भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी एकदम पढ़ा लिखा विद्वान शासक के रूप में इतिहास में याद किया जाता है। इस चीज़ को याद करिएगा आप लोग भी कि शेरशाह सूरी के जीवन काल से आप लोग को मोटिवेशन लेना ही चाहिए। शेरशाह सूरी को एक उपाधि भी मिला है, कि कौन सा उपाधि, शेर खान का उपाधि। अब किसने दिया है, तो शेर खान का उपाधि बाहर खान लुहानी के द्वारा इनको दिया गया है। एक्चुअली ये बाहर खान लुहानी कौन था, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो बाहर खान लुहानी दक्षिण बिहार का सूबेदार था। कौन था, सूबेदार। सूबेदार कह सकते हैं मुख्यमंत्री के लेवल वाला पद हो जाता है, पूरा दक्षिण बिहार का ये मंत्री ही था। तो बाहर खान लुहानी इसको शेर खान, जैसे हम लोगों का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, नीतीश कुमार। तो उस वक्त वर्तमान कौन था बिहार का, बाहर खान लुहानी सूबेदार था। हालांकि सूबेदार को शेरशाह सूरी बहुत योग्य लगता था। वो जो सूबेदार था बाहर खान लुहानी, उसको शेरशाह सूरी बहुत योग्य लगता था। इसलिए ये शेरशाह सूरी को जो है, मतलब बहुत प्यार भी करता था, बहुत मानता था। मतलब बाहर खान लुहानी को लगता था भाई साहब ये शेरशाह सूरी जो है ये बहुत ही शिक्षित, पढ़ा लिखा, विद्वान, युद्ध नीति हर चीज़ में ये पारंगत है, हर क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि शेरशाह सूरी इसको
अच्छा भी लगता था। ये बाहर खान लुहानी कौन था? बिहार का सूबेदार हुआ करता था। ये क्या किया? शेरशाह सूरी को शेर खान नाम दे दिया। ठीक, क्योंकि शेरशाह सूरी इसको बहुत ज्यादा क्या लगता था? योग्य लगता था। शेरशाह सूरी का रिलेशन जो है उसके पिता हसन खान के साथ ठीक करवाना चाहता था ये व्यक्ति, क्योंकि बहार खान लुहानी को लगता था कि शेरशाह सूरी के पिता इतना पैसा वाला है और शेरशाह सूरी इधर उधर भटक रहा है, तो वो हमेशा कोशिश करता था कि इसके पिता जो हसन खान है उससे शेरशाह सूरी का रिलेशन अच्छा हो जाए। ठीक करवाना चाहता था और भविष्य में ठीक करवा भी दिया। इसलिए हसन ने अपने पुत्र शेरशाह सूरी को सासाराम में जागीरदार के रूप में हेल्प करने का जागीरदार वाला पद दे दिया। कौन सा पद? जागीरदार। जो यहाँ पे बहार खान लुहानी को देख रहे हैं, इन्होंने बोला, किसको बोला? शेरशाह सूरी के जो पिता हैं हसन खान, उनको बोला कि आप अपना बेटा को, हसन आपका बेटा आपसे 20 साल से दूर है ना, जौनपुर में पढ़ रहा है, क्या इसे खाता है, कैसे रहता है, क्या करता है, आप कभी हिसाब किताब लेते हैं? आप इतना पैसा वाले हैं और आप किस काम के हैं? आप अपने बेटा को कम से कम बुलाइए और उसको एक अच्छा पद दीजिए अपने अंदर। आप तो इतना बड़े राजा खुद हैं सासाराम के, आप अपने बेटा को ठीक ठाक पद दीजिए। आपका बेटा तो इतना होनिहार है, होशियार है, आपके वंशज को काफी आगे ही बढ़ाएगा, नाम को भी आगे बढ़ाएगा। ठीक, ऐसा कुछ बहार खान लुहानी ने एकदम हाथ पकड़ के हसन खान को समझाया। तो हसन खान बोले ठीक है, शेरशाह सूरी को हम जागीरदार वाला पद देते हैं, उसको बुलाइए। तो जागीरदार के रूप में अपने पिता के साथ हेल्प करने लगा। जौनपुर से वापस आ गया था और शेरशाह सूरी अब जागीरदार वाला पद संभालने लगा। बड़ा पद है, जागीरदार भी छोटा पद नहीं है, समझ लीजिए कि एकदम उसको कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का पद है। तो बड़ा अच्छा से ये संभालने लगा, वापस आ गया और 1497 से लेकर के 1518 तक अपने पिता हसन के साथ काम किया, क्योंकि 1497 में ये आ गया था जौनपुर से और 1518 ईस्वी तक इन्होंने लगातार अपने पिता के साथ जागीरदार वाला पद पे काम किया, साथ काम किया, जागीर संभालने लगा और सासाराम में उसकी देखभाल करने लगा। ठीक, जागीरदार भी ऊंचा पद होता है और यही शेरशाह सूरी को पद उसके पापा की तरफ से मिला था, हसन खान की तरफ से। जितना बड़ा जमीन था सबका देख रेख करता था, जागीरदार वाला काम करता था, समाज का रक्षा भी करता था शेरशाह सूरी। लेकिन फिर धीरे धीरे पिता के साथ उसका संबंध खराब होने लगा। भाई साहब लगभग 20-21 साल तो लगातार पिता के साथ रह गया। फिर आकर के पहले तो 20 साल भागल रहा, फिर जब आया तो 1497 से लेकर के 1518 तक फिर ही लगभग 20-21 साल ही अपने पिता के साथ रहा। लेकिन फिर जाकर के बाद में फिर पिता के साथ इसका संबंध खराब होने लगा। मतलब घर घर है भाई साहब, सब एक जगह है तो ढनमनाएगा ही। बर्तन है एक जगह रख दीजिएगा तो ढनमन ढनमन तो करेगा ही, वही हाल था। शेरशाह सूरी आ गया था, फिर उसके पिता जो हसन खान है उसके साथ उसका संबंध क्या होने लगा? खराब होने लगता है। इसका कारण उसकी सौतेली माँ थी, उसका सौतेला भाई भी था, ये सब कारण बन गया था फिर से शेरशाह सूरी के मन में, मतलब नफरत पैदा करने का पिता के। उसकी जो सौतेली माँ थी, उसका जो भाई था, नतीजा यह होता है कि फरीद खान घर छोड़कर फिर चला गया, फिर गुस्सा गया। मतलब बोला हो नहीं रहेंगे भाई साहब, यहाँ किचिर किचिर ही खाली होता है, जागीरदार मिल जाए या कुछ मिल जाए हमको कोई फायदा यहाँ है नहीं। यहाँ खाली किचिर किचिर, लड़ाई मार झगड़ा, टेंशन झंझट, यही सब होता है। कुछ हो हमको यहाँ रहना नहीं है। फिर ही गुस्सा के गरमा के घर छोड़ के चला गया। इसका फिर दिमाग क्या हो गया? मूड गर्म हो गया शेरशाह सूरी का। बोला धौ हसन खान के यहाँ रहना ही मूर्खता, ये 4 गो 5 गो बीवी ले आया है, उसका बच्चा उसका बच्चा उसका बच्चा भूखा भूखा किसको मार देता है। तो भागा, लेकिन इस बार जौनपुर नहीं भागा, क्योंकि अब इसका उम्र भी 40-42 हो चुका था। अब दक्षिण बिहार के एक सूबेदार के दरबार में चला गया जिसका नाम था बहार खान लुहानी। बोला बहार खान लुहानी को ये अंकल अंकल बोलता था। बोला अंकल आप मतलब पिता से 20 साल पहले मिलवा दिए, बताइए हम उनके यहाँ रह के अपना अच्छा काम धंधा कर रहे थे, लेकिन फिर
इतना न टेंशन झगड़ा वाला एकदम घर में चलता है ना माहौल, हमको वहाँ रहने का मन नहीं करता है। बाहर खान लुहानी को फिर बोला कि अब आप ही बताइए कि आपके कहने पर हम चले भी गए थे 20-21 साल में, फिर मेरा मूड खराब हो गया है। हमको हसन खान के साथ रहना नहीं, हमको चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूरा फैमिली में, एक तो फैमिली इतना बड़ा है कि हम कुछ बोलते हैं कोई मेरा बात नहीं सुनता है। उसकी 2-4 पत्नी है, हसन खान की सब पत्नी अपना अपना मत रखती है, सब बोलती है मेरा बेटा को आगे बढ़ा दीजिए। हमको उतना किचिर किचिर में रहना नहीं है, सो हम रहेंगे ही नहीं। सीधा बात, हम वापस आ जाते हैं। बाहर खान लुहानी के पास चला गया और बाहर खान लुहानी अपने दरबार में इसे नौकरी दे दिया। बोला ठीक है छोड़ो, तुम्हारे पिता हैं जमींदार जो है न है अपने जगह पे हैं, तुम मेरे ही घर में मेरे दरबार में रहो। नौकरी दे दिया यही बाहर खान लुहानी जो इसको शेर खान का नाम दिया था। तो ये बाहर खान लुहानी के यहाँ रहने लगता है और फिर बहुत अच्छा इसको लगता है वहाँ, और वही नौकरी करता है। नौकरी बड़ा अच्छा, ठीक ठाक पेमेंट भी मिल जाता है, खाना पीना रोटी दाल चलता है ठीक ठाक से। उसने एक शेर की हत्या कर दी, उन्हीं के यहाँ नौकरी जब करने आया था तो शेर की हत्या कर दी। बट इस पे दो बात आ गई, मतलब दो बात इतिहासकार उठा दिए। शेर का हत्या तो किया कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन बिना किसी औजार का ही इसने शेर को मारा, या फिर तलवार के एक ही प्रहार में शेर को गर्दन सहित पूरा शरीर को काट दिया। दो बात आया कि इसने औजार का उपयोग किया शेर को मारने में, या फिर औजार का उपयोग नहीं किया, या फिर तलवार का उपयोग अगर किया तो क्या एक ही प्रहार में शेर का गर्दन सहित पूरे शरीर को काट दिया। पूरा इतिहास में इस पर बहस हो रहा था, लेकिन सही बात था कि इन्होंने सही में शेर को मार गिराया था। कौन? शेरशाह सूरी ने। शेर को मारना, एक इंसान अगर शेर को मार देता है भाई साहब अकेले, तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, जबकि शेर का वजन ही लगभग 200 से 300 किलो होता है। यदि शेर आपके देह पे फन जाए ना तो आपका रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा, चीज याद रखिए। तो शेर को मार देना अपने आप में बहुत अलग लेवल का चैलेंज होता है। कोई बलिष्ठ मनुष्य ही शेर को मार सकता है, नॉर्मल मनुष्य का बस का बात है ही नहीं कि शेर को मार देगा। लेकिन शेरशाह सूरी शेर को मार दिया। अब शेर को कैसे मारा नहीं मारा ये बात तो छिपल है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं तलवार से मारा, कुछ इतिहासकार कहते हैं बिना औजारे का शेर का मुंडी पकड़ के मचोड़ दिया। तो ये हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि बिना औजार का मारा था। ठीक, शेर को ये तलवार भोंक के ही मारा होगा, ये सही हमको लग रहा है। नतीजा यह होता है कि जब शेर को मारा ना तो बाहर खान लुहानी उसे शेर खान की उपाधि दे दिया। बोला भाई साहब तुम्हारे ताकत का तो अंदाजा ही नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। इसको उपाधि क्या दे दिया? शेर खान का। शेर खान से पहले उसका बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। फरीद खान किसका बेटा था? बोलिए। फरीद खान हसन खान का बेटा था। हसन खान कौन थे? हसन खान सासाराम का बहुत बड़ा जमींदार था, शेरशाह सूरी का बाप था, पिता था। ठीक, अब यहाँ पे जैसे शेर उड़ को मारा उसका नाम शेर खान पड़ गया, तो यहीं पर से उसका नाम जो फरीद था, फरीद हट गया और शेर खान हो जाता है। फिर यह मतलब नाम वाम एकदम नया नया मिलता है भाई साहब, एक अलग लेवल का स्वैग होता है, वो भी शेर वाला नाम मिल गया है। फिर यह पहले की तरह बाहर खान लुहानी का सेवा में जुट जाता है, बहुत आगे पीछे बाहर खान का लुहानी का सेवा करता है, नौकरी करता है बाहर खान लुहानी के दरबार में। ठीक, और फिर बाद वाला जो समय होता है वो बाहर खान लुहानी जो है वह अपने आप अपना नाम बदल दिया। क्या नाम बदल दिया? बाहर खान लुहानी जो उसका नाम था वह अपने आप का नाम को क्या कर दिया? बदल दिया। और दक्षिण भारत जो कह लीजिए, बिहार कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में ही। तो वह दक्षिण भारत का एक नामी शासक था बाहर खान लुहानी। ठीक, और वो अपना नाम को क्या किया? बदल लिया। कौन? बाहर खान लुहानी। और बाहर खान लुहानी अपना नाम को बदल के कौन सा नाम रख लिया? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान ये नाम था बाहर खान लुहानी। तो राजा जो था वो अपना नाम अब दूसरा नाम रख लिया, उस अपना नाम रख लिया मोहम्मद खान। और बाहर खान जो था उसका नाम कुछ
एक्चुअली बात क्या था कि बाहर खान लुहानी उस किसका नाम था? मोहम्मद खान का ही। क्योंकि बाहर खान लुहानी से ही नाम बदल के कौन सा नाम रख लिया? मोहम्मद खान। दरबार में बहुत प्यार करते थे। जो बाहर खान लुहानी था, अब हम बाहर खान लुहानी को क्या मोहम्मद खान बोल सकते हैं? चलिए बोलते हैं। ये जो मोहम्मद खान था, ये बहुत प्यार करता था किसको? शेरशाह सूरी को। अपना लड़का से भी बढ़ के इसको प्यार करता था। सैलरी भी अच्छा देता था और बहुत पढ़ा लिखा इसको बुझता था। युद्ध नीति भी इससे बार बार पूछते रहता था। शेरशाह सूरी को बहुत लाइक समझता था। बहुत प्यार, साथ में भोजन बैठा के करना, पार्टी देना इसको बार बार, खूब बढ़िया से बात विचार इससे करना। दरबारी लोग ना शेरशाह सूरी और बाहर खान लुहानी का संबंध जो है ना, एकदम देख के जलने लगे। बोले भाई साहब हम भी नौकरी करते हैं बाहर खान लुहानी के दरबार में, मतलब मोहम्मद खान के दरबार में, समझ रहे हैं ना? वही नाम है, मोहम्मद खान इज इक्वल टू बाहर खान लुहानी, दोनों नाम बराबरे है। तो बहुत प्यार व्यार करता था शेरशाह सूरी को, इसे पचिए नहीं रहा था। जो दरबार में और भी लोग था, उन लोग को बहुत जल 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 मन करता था, जखनी इससे अच्छा से बातचीत, समय पे पैसा देना, हेल्प करना, सलाह लेना, सब जल 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 करता था देख के किसको? शेरशाह सूरी और बाहर खान लुहानी के संबंध को। तो क्या करने लगा? शेरशाह सूरी के अगेंस्ट जो है ना, राजा राजा बाहर खान लुहानी जो राजा था, बिहार का राजा, दक्षिण भारत का, जा करके सब चुगली करने लगा। बिहार कहाँ है? दक्षिणी भारत में न है। जा करके सब चुगली करने लगा किसके सामने? बाहर खान लुहानी के सामने जा करके सब चुगली निंदा करने लगा। और मतलब जो भी होता था, चुगली में ये करने लगा कि राजा साहब आपको ये बहुत अपने मीठा मीठा बात में फंसा के आपको धोखा दे रहा है, और आपको ही हटा करके ये खुद अपने आप को राजा बना लेगा। कुछ से कुछ कहानी बना बना के लोग शेर खान का दिमाग, शेर खान नहीं, बाहर खान लुहानी का दिमाग खराब कर रहा था। किसके अगेंस्ट में? शेर खान के अगेंस्ट में। और यह बात जानकर शेर खान को बहुत दुख हुआ कि ऐसा ऐसा बात लोग जाके राजा को बोलता है। बहुत दुख हुआ, वो भाग गया। शेर खान को लगा कि नहीं, तो हम राजा के पास क्यों रहेंगे जब ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा गंदा बात मेरे अगेंस्ट में सब बोल रहा है। वो भाग कर चला जाता है मुगल के यहाँ नौकरी करने के लिए। बोला छोड़िए, हम आपके यहाँ रहेंगे ही नहीं, आप मेरे पे एकदम शक मत करिए, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मुझे पिता से भी बढ़ के प्यार दिए हैं, और हम आपके साथ कभी ऐसा सपना में भी नहीं सोचेंगे कि हम क्या करें कि भाई साहब हम आपको हटा करके हम खुद राजा बन जाए, हम सपना में भी नहीं सोचेंगे। ये सोच रहा था, ठीक ना? बोला हम सपना में भी नहीं सोचेंगे। शेर खान डायरेक्ट किसको बोला? मोहम्मद खान को, बाहर खान लुहानी को, कि हम सपना में भी नहीं सोचेंगे कि आपको हटा करके हम राजा बने, आपको हत्या कर दें, हम राजा बन जाए, हम कभी नहीं सोचेंगे। आप प्लीज मेरे बात को दिल पे ना लें, ठीक? बोला माफ करिएगा, हम आपके यहाँ आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमको जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। तो उस वक्त वो मुगल बहुत प्रसिद्ध था दिल्ली में, मुगल मुगल मुगल, हुमायूं आया ही था। बोला हम जाएंगे, हमको बाबर उबर सब है, हुमायूं और नौकरी, मुगल का नौकरी हम आराम से देख लेते हैं। बोला ठीक है, अब तुमको जो सही लगे। मुगल में गया, वही नौकरी उकरी मुगल में इंटरव्यू वगैरह मुगल के अंदर दिया था। शेरशाह सूरी को नौकरी मिल गया मुगल के अंदर, और वहां मुगल सेना ज्वाइन कर लिया। जब शुरू में ही बाबर भारत पर शासन करने आया था ना, तभी इसको नौकरी मिला था। जब शुरू में बाबर भारत में आक्रमण करने आया था, तो बाबर अपने सेना में शेरशाह सूरी को रख लिया, और भारत में कई लड़ाई लड़ने का कारण सैनिक को कई टुकड़ियों में बांट रहा। मतलब जो भारत था वो कई लड़ाई लड़ा, भारत में कई लड़ाई लड़ा, सैनिक को कई टुकड़ियों में बांट रहा था, ठीक? जैसे चंदेरी की युद्ध में शेर खान एक सैनिक के तौर पर बाबर का हेल्प करने जाता है। चंदेरी के युद्ध में भी शेर खान बाबर के यहाँ गया हेल्प करने के लिए, और एक्चुअली वहाँ सीखता है कि बाबर कैसे युद्ध करता है, युद्ध नीति बाबर का क्या रहता है। ये सब कौन सीख रहा था? शेरशाह सूरी। क्योंकि जब चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी युद्ध लड़ने के लिए चला गया, किससे? बाबर की तरफ से
तो यही सीख रहा था कि एक्चुअली मुगल युद्ध कैसे लड़ता है, ठीक ना? युद्ध नीति क्या रहता है, बाबर कैसे युद्ध लड़ता है, युद्ध नीति क्या रहता है, यही सब चीज़ पर शेर खान कॉन्संट्रेट होकर के देख रहा था और सीख रहा था एक्चुअली मुगल में क्या खासियत है कि मुगल लगभग सब युद्ध जीत लेता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मुगल? सभी बेटल जीत लेता है, सभी युद्ध लड़ाई ये मुगल जीत लेता है। क्या कारण है मुगल का? यही सब देखना चाहता था, ठीक ना? भारत में कई लड़ाई लड़ा गया मुगल के द्वारा, बहुत सारा लड़ाई के टुकड़ी में ये शेर खान भी शामिल था, सैनिक के रूप में। कौन से रूप में? सैनिक के रूप में। बस शेर खान मुगल का लड़ाई करने का तरीका को सिर्फ मुगल का सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब मुगल के साथ सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि ये सीख भी रहा था कि एक्चुअली मुगल लड़ता कैसे है। ये चीज को क्या कर रहा था, ये सीख रहा था कि एक्चुअली मुगल का युद्ध नीति क्या है, मुगल सबसे जीत कैसे जाता है युद्ध, ये सब सीख रहा था। मुगल के युद्ध का कला क्या है, सीखने के बाद वह एक बात कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को आसानी से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। अब देखिए कितना बड़ा ये शातिर है, ये मुगल के अंदर नौकरी कर रहा था, अब मुगल को एकदम एकदम अच्छा से स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था। इसको पता चल गया कि मुगल जो है वो बाहर से दिखने में बहुत मजबूत लगता है, एक्चुअली वो इतना मजबूत नहीं है। और शेरशाह सूरी को लग गया था, यदि क्या कहा उसने युद्ध के दौरान, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को आसानी से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। देखिए शेरशाह सूरी एक पुलिस का नौकरी कर रहा था मुगल के अंदर, लेकिन अपना सोच एक आईएसओ अफसर से बढ़का रखा था। समझिए वो राजे को बाहर भगाने का बात सोचने लगा। यह वाक्य उसने कब कहा पता है? जब वह चंदेरी का युद्ध के समय शेरशाह सूरी का साथ खड़ा था चंदेरी के युद्ध में। और शेर के मन में एक बात चल रहा था कि मुगल उतनी भी ताकतवर नहीं है, मुगल उतनी भी ताकतवर नहीं है जितनी वह बाहर से दिखाई पड़ता है। एक्चुअली उसके अंदर में ये सेना के रूप में काम कर रहा था, इसको सब कुछ शेर खान सब कुछ समझ रहा था कि मुगल क्या है नहीं है, मुगल का युद्ध नीति क्या है, मुगल कितना पानी में है नहीं है, इस सब कुछ इसको दिखाई पड़ रहा था। अगर मुझे अच्छा सहयोग मिला ना किसी का और मेरा भाग्य साथ दिया तो मैं मुगल को भारत से आसानी से बाहर निकाल दूंगा और दिल्ली के गद्दी पे राज करने लगूंगा। यह बात मन में सोच लिया था कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था? फरीद, ठीक ना? ये बात ही सोच लिया था। और यही चीज जानकर शेर खान पुनः मतलब इसके मन में लड्डू फूटने लगा कि भाई साहब ये मुगल जितना ताकतवर हमको लगता था ना बाहर से, उतना ताकतवर ये मुगल है नहीं। इसके मन में लड्डू फूटने लगा, बोला ना बाबा ना, इसके अंदर में ये हजार बाजार का नौकरी करने से अच्छा है अब यहाँ से चलो। वहां से वो भाग गया मुगल का नौकरी छोड़ करके, सब कुछ सीख लिया था बाबर के साथ, और नौकरी छोड़ करके भाग जाता है। फिर पुनः वो भाग गया किसके पास? वही जिसको पिता तुल्य माना था, मोहम्मद खान के पास, बाहर खान लुहानी के दरबार में। बोला राजा साहेब, बोला बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, हम आपका दरबार छोड़ के भाग गए, हम आपका दरबार छोड़ के भाग गए, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। लेकिन चलिए बहुत अच्छा भी हुआ कि हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला, ठीक ना? मोहम्मद खान कौन था? बाहर खान लुहानी ही अपना नाम बदल के बाद में मोहम्मद खान रख लेता है। और जब शेरशाह सूरी को मोहम्मद खान के पास पुनः वापस आया तो बताया कि आप हमको अपने दरबार में एक नौकरी पे रख लीजिए फिर से, अब हम आपको बहुत अलग लेवल का खुशखबरी सुनाएंगे और टेंशन मत लीजिए, मुगल जितना मजबूत लग रहा है न उतना मजबूत नहीं है। ये सब बात वो बाहर खान लुहानी के पास बताया खोल खोल के। और वह अपने बेटे जलाल खान जो था, कौन? जलाल खान किसका बेटा? बाहर खान लुहानी का बेटा,
कौन था? जलाल खान। तो जलाल खान जो था, बहार खान लुहानी का बेटा जलाल खान, बोला ठीक है, अब तो नौकरी का वैकेंसी तो मेरे दरबार में नहीं खाली है, लेकिन मेरा बेटा जलाल खान है, तुम उसका बॉडीगार्ड बनोगे क्या? किससे पूछा? बहार खान लुहानी पूछा शेरशाह सूरी से, क्या तुम बॉडीगार्ड बनोगे? तो बोला ठीक है, कुछ और नौकरी दीजिए ना सरकार, दाल रोटी चलना चाहिए। तो बोला ठीक है, तुम मेरे बेटा का बॉडीगार्ड बन जाओ। इससे पहले जो था ना, यह उसके दरबार का बॉडीगार्ड नहीं था, उसके दरबार में ये पुलिस की नौकरी करता था शेरशाह सूरी, अब बॉडीगार्ड का पद पे आ गया। किसका बॉडीगार्ड बन गया? जलाल खान। जलाल खान कौन था? शेरशाह बहार खान लुहानी का बेटा था, मोहम्मद खान का बेटा था जलाल खान। और इससे पहले भी बॉडीगार्ड था, लेकिन जलाल खान का बॉडीगार्ड नहीं था। इससे पहले छोटा मोटा वो पुलिस टाइप का बॉडीगार्ड था, ठीक, शेरशाह सूरी। बट अचानक से एक घटना होती है दरबार में, मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। ले भाई साहब, मोहम्मद खान की क्या हो जाती है? बहार खान लुहानी की मृत्यु हो जाती है। और अब इस मृत्यु हो गया। अब तो लड्डू और फूटने लगा शेरशाह सूरी के मन में, तेरी के मेन राजा ही गायब हो गया, ठीक ना। और इस मृत्यु का बेजोर फायदा उठाता है कौन? शेरशाह सूरी बेजोर फायदा उठाता है, और वह उसका बेटा जलाल खान का रक्षा और भी करने लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा से रक्षा। बोला कि अब बेटा देखो जलाल खान, सो तुम्हारा जान पे खतरा है, सब तुमको मारना चाहेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता जो हैं बहार खान लुहानी मर चुके हैं, अब तुमको ही सब मारना चाहेगा। तो उसके पास एक ऑप्शन हो जाता है पूरे साम्राज्य पे शासन करने का। सोचा कि पूरा बिहार का सरमोड़ बन जाएंगे, शेरशाह सूरी सपना देख लिया। तो भाई साहब कैसे बने, समझ रहे हो ना? आपके मतलब लड्डू इसके मन में कैसे फूटने लगा, जरा हम भी जानते हैं कि शेरशाह सूरी के मन में यह लड्डू कैसे फूटने लगा। भाई एक तो बहार खान लुहानी डेथ कर गया, और डेथ करने के बाद इसके मन में लड्डू फूटता है, मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। मोहम्मद खान की जो पत्नी विधवा हुई थी उसका नाम था दूदू बेगम, ठीक, विधवा हो गई थी ना। दूदू बेगम भी काफी सुंदर थी देखने में। और दूदू बेगम का पति कौन था? बहार खान लुहानी। बहार खान लुहानी मर चुका था। और देखिए शेरशाह सूरी कितना बड़ा लड्डू फोड़ा मन में, बोला कि दूदू बेगम से ही शादी कर लेंगे हम, यही अच्छा रहेगा। मतलब उनको एक पति भी मिल जाएगा और जलाल खान को एक बाप भी मिल जाएगा। बोला क्या बॉडीगार्ड के रूप में तुम्हारा रहेंगे हमरे, तुम हमको बाप ही मान लो, पापा ही बन जाते हैं हम तुम्हारे। और तुम्हारी मम्मी जो दूदू बेगम है उससे हम क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो जो शेरशाह सूरी है वो विवाह कर लिया किससे? दूदू बेगम से। और विवाह के बाद वह साम्राज्य का शेर बन गया, मतलब साम्राज्य का राजा बन गया शेर खान। कौन बन गया? शेर खान, पूरे दक्षिण बिहार का राजा, मतलब पूरे बिहार का राजा बन गया। समझिए कि शादी कर लिया दूदू बेगम से ही। और जलाल खान अभी बहुत ज्यादा एज का नहीं था, उसका भी रक्षा करने लगा, देख रेख अपना बेटा के रूप में उसको देखने लगा, ठीक, जलाल खान को पूरा एकदम देखने लगा बेटा के रूप में। और प्रधान शासक भी बन गया था। इसी जलाल खान को ना सेवा करने के लिए हुमायूं के दरबार में भेज दिया था, बोला ले जाइए मेरा बेटा जलाल खान आपका गोड़ दबाएगा। तो समझो कि सतीला बेटा था इसलिए ना भेज दिया, नहीं तो कोई बाप भेजता। लेकिन कुछ सरदार शेर खान था, बहुत सारा सरदार जो दरबार में थे तो इसलिए जलते थे, इस स्टेप से खुश नहीं थे। सब सरदार सोचे कैसा पागल लड़का है, राजकुमारी से महारानी से शादी ब्याह करके ही मतलब सीधे राजे बन गया, और हम लोग मुंह ताकेंगे क्या, सब दिन हम लोग सरदारे रह जाएंगे। गजब है शेर खान, शादी ब्याह कर लिया पागल के तरह, और हम लोग भाई साहब, हम लोग का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, डायरेक्ट राजा बन गया। दूदू बेगम का पति बन गया और जलाल खान का ही बाप बन गया शादी करके। एक छोटा सा पुलिस वाला इतना बड़ा औदा कैसे ले सकता है? सबके मन में जलन होने लगा। सब सरदार सोचने लगा तेरी कि कैसे बन गया, बड़ा खुश नसीब है, ये है वो है, ठीक ना। कुछ सरदार जो है शेर का ये स्टेप से खुश नहीं थे, बस इतने जान लीजिए। क्योंकि वह मुगल जो है, उसको लगा कि ये मुगल जो है, मुगल में ये मिला हुआ है। क्या लगा भाई, ये
मतलब लोगों को लगा ये मुगल में मिल तो नहीं गया है, क्योंकि इसको लगा कि कभी मुगल में भाग के चला जाता था, कभी अपना बाप हसन खान के यहाँ भाग जाता था, कभी भाग के बाहर खान लुहानी के दरबार में पहुंचता था। तो इसके ये जो शेर खान ये स्थिर लड़का नहीं बुझा रहा है, ये इधर उधर भटक करके या शांति से बिहार के राजा बन गया। क्या इसके मन में लड्डू फूट रहा है भाई साहब, क्या इसको हो गया है, ये क्यों राजा बन गया है ना, ये राजा क्यों बन गया बिहार का, आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके मन में, दूदू बेगम को ही क्यों पसंद किया जबकि इतना कुमारी लड़की पड़ी हुई है। इसको सत्ता का लालच की वजह से कहीं मुगल से भाग के तो नहीं आया। तो यही सब, तो इसी बात को जलाल खान जो है, मतलब जलाल खान को मतलब लोग बोलने लगा कि भाई ये मुगल से मिल गया है, ठीक, ये हमको ठीक आदमी नहीं बुझा रहा है। सब सरदार मिलके जलाल खान को खूब कान भर दिया, ये तुम्हारा बाप नहीं तुम्हारा दुश्मन बन गया है, ठीक ना। तो अफगान सरदार पूरा जलाल खान का दिमाग खराब कर दिया, और फिर जलाल खान भी डर गया, बाप रे कहीं मार वार नहीं दे, शेरशाह सूरी बहुत खराब आदमी बुझा रहा है। बस जलाल खान जो है ना डर के मारे बिहार छोड़ के बंगाल भाग गया। किसके साथ भाग गया, तो अफगान सरदार के साथ भाग गया। बोला बाप रे बाप, ये मार देगा रे मार देगा ये शेरशाह सूरी, हमको लोग को डरा दिया शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में कि कहीं शेरशाह सूरी तुमको मार वार नहीं दे जलाल खान। तो भाग गया। ऐसे में शेर खान के पास एक खुला मंच था कि वह सत्ता हुआ अपने हाथ में ही कर ले, और पूरा का पूरा सत्ता वह अपने ही हाथ में कर लेता है, और इस प्रकार से वह दक्षिण भारत का एक वरिष्ठ शासक के रूप में उभर के आता है। मतलब बिहार का एक नामी शासक के रूप में निकल के आता है, और इसी बात पर उसने हजरत ए आला की उपाधि धारण करी कि भाई साहब स्वतंत्र शासक बन गए हैं बिहार का। अब तो जलाल भी डर से भाग गया है बंगाल, ठीक ना। एकदम खूब बढ़िया, एकदम उपाधि धारण किया, रगड़ के पार्टी किया, मुर्गा पार्टी, हजरत ए आला उपाधि धारण किया। और अवध वाला क्षेत्र जो था, चुनारगढ़, जो हुमायूं अटैक किया था, किला को घेर लिया था चुनारगढ़, चुनारगढ़ की किला था अवध में, वहां का शासक ताज खान था। चुनारगढ़ का किला का शासक कौन था, ताज खान था। और 1530 में अचानक से ताज खान की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर शेर खान सोचा अरे भाई साहब, ताज खान जो अवध वाला शासक है उत्तर प्रदेश में, चुनारगढ़ का किला का जो मेन शासक था ताज खान, उसका भी मृत्यु हो गया है, तो क्या करें नहीं करें। चलो ताज की बीवी भी काफी सुंदर है, ताज की पत्नी, उससे भी हम क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। बस उसकी पत्नी जो थी वो लॉर्ड मलिका बेगम थी, लॉर्ड मलिका, ये भी काफी सुंदर थी देखने में। और इसके पति ताज खान, जो कि चुनारगढ़ का किला जो है अवध वाला क्षेत्र में, वहीं का शासक था कौन, ताज खान, उसका भी मृत्यु हो गया किसी कारण से। तो फिर ये विधवा लॉर्ड मलिका से भी शादी करके अवध को भी बिहार वाला क्षेत्र में मिला लेता है। देखिए कि शादी कर कर के अपना क्षेत्र को बड़ा कर रहा है। इस प्रकार से शेर खान दो विधवा से शादी करके अपना साम्राज्य को काफी क्या किया, बड़ा कर लिया। सोचिए कितना बड़ा ही शेर खान चालू लोग था कि दो दो शादी कर लिया और अपना साम्राज्य को क्या किया, बड़ा कर लिया। क्योंकि अवध वाला भी सैनिक अब बिहार में मिल गया और शेर खान का सैनिक मजबूत होते जा रहा था। एक तो पूरा बिहार का सैनिक था शेरशाह सूरी के पास, और अवध वाला जो चुनारगढ़ का किला का जितना भी सैनिक था वो भी किसमें मिल गया, शेरशाह सूरी में मिल गया। मतलब अब शेरशाह सूरी का जो भी मतलब शेरशाह सूरी अब क्या होते जा रहा था, मजबूत होते जा रहा था, और वो एक विशाल साम्राज्य पर राज करने लगा था। लेकिन अब आई उसके सामने असली चुनौती आई। आपको पहले भी हम बता रखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो जब हम आपको दिए थे, उसके सामने एक चुनौती आई। हुमायूं एक मजबूत मुगल शासक बनकर उभर रहा था, ठीक, हुमायूं एक बहुत मजबूत मुगल शासक बन के उभर रहा था, और उसने हुमायूं से 1532 ईस्वी में यूपी के दोहरिया वाला क्षेत्र पर हमला बोल डाला, ठीक ना। हुमायूं, हम आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाए हैं कि दोहरिया वाला जो क्षेत्र है, दोहरिया, उसमें 1532 ईस्वी में हुमायूं हमला बोला था दोहरिया वाला क्षेत्र में, जिसमें कि उसने मोहम्मद लोदी को पराजित कर दिया। और इस मोहम्मद लोदी का सहयोगी कौन था, शेर खान।
दोहड़िया वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में दोहड़िया पड़ता है, उसमें मोहम्मद लोदी राजा था और उसको हराया था कौन? हुमायूं हराया था। लेकिन मोहम्मद लोदी का संयोग कौन किया था? बहुत ज्यादा सेना दे दिया था कौन मोहम्मद लोदी को? शेर खान। बोला टेंशन नहीं लो मोहम्मद लोदी, तुम मेरे दोस्त हो मोहम्मद लोदी, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारे हाथ से हम दोहड़िया वाला क्षेत्र जाने नहीं देंगे, हम तुमको कुछ सैनिक से हेल्प करेंगे। तो शेर खान काफी सैनिक से किसको हेल्प किया था? मोहम्मद लोदी को हेल्प किया था। तो ये बात किसके मन में घुस गया? हुमायूं के मन में बात घुस गया, अरे साला ये शेर खान कौन है, ये बड़का हीरो बनता है कहा जो सैनिक से हेल्प कर रहा है। और मोहम्मद लोदी जो है वो हुमायूं से हार कर भाग जाता है और शेरशाह आराम से वापस चुनारगढ़ के किला पे शासन करने चला जाता है। फिर पीछा करते हुए 1532 ईस्वी में ही हुमायूं जो था वो चुनारगढ़ के किला को घेर लिया। बोले ना, इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ाए थे, किला को, चुनारगढ़ का किला को घेर लेता है और परिणाम यह होता है कि संधि होता है। और शेरशाह सूरी बहुत तेज था, वह बहुत सारा धन दे करके और अपना बेटा जो था, अपना बेटों को दे दिया था सेवा करने के लिए उस वक्त, और 5000 सैनिक भी दिया था, बहुत सारा धन दिया था। और हुमायूं बहुत सारा धन लेकर के खुश हो गया और उसका चुनारगढ़ का किला को यूं ही छोड़ दिया। सूरजगढ़ का युद्ध होता है 1534 ईस्वी में, शेर खान ने किया था। कौन सा युद्ध किया था? सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में, जिसमें उसने बंगाल वाला क्षेत्र को जीत लिया। सूरजगढ़ के युद्ध में शेर खान बंगाल वाला क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रकार से शेर खान ने बिहार तो था ही शेर खान का, बाहर खान लुहानी पूरा बिहार पे राज करता था, बंगाल भी जीत लिया था, बंगाल भी शेर खान का हो गया। चुनारगढ़ का किला, उत्तर प्रदेश भी अब टोटल क्षेत्र जो है वो शेर खान का ही था। तो वो अपना शासन क्षेत्र बड़ा करते 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 काफी बड़ा कर लिया। लगभग 1534 से लेकर के 1535 वाला जो समय था, मतलब समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो रूलर बन चुका था शेरशाह सूरी, अब इसको डर लगने लगा किससे? हुमायूं डरने लगा शेरशाह सूरी से, क्योंकि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश संपूर्ण अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा राज्य है भारत का, और ये तीनों राज्य पे कौन शासन कर रहा था? शेरशाह सूरी। क्योंकि सूरजगढ़ के युद्ध से वर्ष 1534 ईस्वी में शेर खान को बंगाल जीत में मिल गया था। तो भाई साहब बंगाल बड़ा बड़ा क्षेत्र सब जीत लिया था ये शेरशाह सूरी ही। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा बड़ा क्षेत्र इसके ही कब्जा में आ गया था। तो इसे हुमायूं को भी थोड़ा सा डरना चाहिए। और हुमायूं जो यहाँ पे संधि किया था 5000 सैनिक वगैरह लेकर के, बहुत सारा सोना जेवर हीरा लेकर के, तो ये सब संधि करने से बदला शेर खान का गर्दन को उतार देना चाहिए। अगर उस वक्त शेर खान को काट दिया होता हुमायूं, तो आने वाला जो 15 साल का जो दिन खराब हुआ था हुमायूं का, वो दिन खराब कभी नहीं होता, हुमायूं को भारत छोड़ के भागना नहीं पड़ता। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। हुमायूं आखिर बाहर भागा अफगानिस्तान, तब तो उसको मीर अली अकबर की जो बेटी थी उसे शादी हुआ और फिर अकबर पैदा होता है। तो ये भी कुछ ना कुछ अच्छा के लिए भगवान सोच रखते हैं, और अकबर एक महान शासक के रूप में भारत में देखा जाता है। तो चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये ना अफगानिस्तान भागता, ना उस लड़की से इसका शादी होता, ना कोई अकबर नाम का व्यक्ति भारत में आता। तो जो हुआ मुगल के लिए अच्छा ही हुआ। ठीक, सब भगवान ही कराते हैं। तो ये क्षेत्र को बड़ा करते चला गया। और लगभग 1534 से 35 वाला जो समय था, हुमायूं बहादुर शाह से लड़ने के लिए गुजरात में अभियान करने के लिए व्यस्त था। उस वक्त बहादुर शाह भी गया था किससे? जो महारानी कर्णवती था, शायद उसका नाम कर्णवती ही था, बहादुर खान से युद्ध लड़ने के लिए गया था। और बहादुर खान भी युद्ध लड़ने के लिए वही महारानी से युद्ध लड़ने के लिए गया था, कर्णवती से, जो राखी वाखी भेजी थी। किसको राखी लिख के? हुमायूं को राखी भेजी थी। अब बहादुर शाह भी राखी भेजा था जिहाद का नारा के लिए हुमायूं को। तो मतलब लड़ाई, मतलब समझ रहे हैं ना। और फिर जब बंगाल में शेर खान जो है जीत लिया, बंगाल जीत लिया शेर खान,
तो फिर एक चीज याद रखिए कि हुमायूं ने बंगाल को शेर खान से जीत लेता है, क्योंकि हुमायूं तो उधर गुजरात जीतिए लिया था। फिर जो शेर खान को अपना बंगाल वाला क्षेत्र जीता था शेर खान, तो हुमायूं को ये बहुत लगने लगा कि भाई अब हुमायूं को एकदम मुंडी चिप के मारना पड़ेगा। तो बंगाल वापस होता है तो बंगाल जीत लेता है हुमायूं, क्योंकि हुमायूं तो उस वक्त ज्यादा मजबूत था। और इसी गुस्सा को सहन नहीं कर पाया कौन, शेरशाह सूरी, और चुपके से कर्मनाशा और गंगा नदी के मध्य वाला क्षेत्र जो था, मतलब कैसे आपको समझाएं, मतलब जो बीच में ग्रैंड ट्रंक रोड जा रहा है, वहीं पर जो गंगा नदी और कर्मनाशा नदी, एक तरफ गंगा नदी था एक तरफ कर्मनाशा नदी था, वहीं पर ये छिप के इंतजार करने लगता है किसका, हुमायूं का, कि हुमायूं वापस आवेगा और उसको पहट के मारेंगे। वो साला मेरा बंगाल वाला क्षेत्र जो वापस लिया है ना, अभी तो हम जीतवे किए हैं सूरजगढ़ के युद्ध से बंगाल, और हुमायूं बड़ा तेज है, उधर गुजरातो जीत लिया इधर बंगालो जीत लिया, हुमायूं क्या समझ लिया बड़का बॉस है क्या। तो यही सब गुस्सा शेरशाह सूरी के मन में चल रहा था, और वह कर्मनाशा और गंगा नदी वाला जो क्षेत्र था वहीं पर इंतजार करने लगा किसको मारे खातिर, जो वापस आएगा कौन, जो वापस आने वाला है हुमायूं, उसको मारे खातिर ही अपना इंतजार करने लगा, ठीक ना। काफी इंतजार किया, और फिर हुमायूं और शेर खान के बीच युद्ध होता है बैटल ऑफ चौसा 1539 में। इसमें हुमायूं शेर खान से पराजित हो जाता है। क्या होता है, हुमायूं जो है शेर खान से हार गया, बट निजाम नामक कश्ती के वजह से हुमायूं का जान तो बच गया। पिछले वीडियो में सब कुछ हम खोल खोल के समझाए हैं, इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। निजाम नामक कश्ती के वजह से इसका जान तो बच गया, बच के निकल जाता है। और फिर आगे चलकर कन्नौज और बिलग्राम वाला जो युद्ध होता है, उसके दौरान हुमायूं कंप्लीट रूप से शेर खान से हार जाता है, और इस तरह हुमायूं कंप्लीट रूप से पराजित हो जाता है, और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ता है, और भागकर चला जाता है सिंध प्रदेश में। और फिर भारत में सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है, और सूर्यवंश के संस्थापक के नाम से जाने जाने वाले शेरशाह सूरी का बहुत बड़ा नाम हो जाता है भारत में। और पूरे भारत के गद्दी पे बिहार से बंगाल, बंगाल से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से चुनारगढ़ का किला, चुनारगढ़ के किला से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से गुजरात, टोटल का टोटल शासन क्षेत्र कौन संभालने लगता है, शेरशाह सूरी। और एक महान शासक के रूप में गिनती आने लगता है वही 1540 के समय में। अफगान मुसलमान था, ये अफगानिस्तान भाग गया था, बोले ना ये छोड़ छाड़ के भाग गया था। तो समझिए शेरशाह सूरी के बारे में आपको लगभग बहुत सारा चीज आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। अभी हम शेरशाह सूरी के बारे में और पढ़ाएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम आपको ये वीडियो लगभग हमको लगता है 48 मिनट का हो गया है। मेरा भी थोड़ा सा बोलते बोलते ना मुंह दर्द करने लगता है, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत चीज़ को कनेक्ट करके बोलना रहता है। तो थोड़ा बहुत तो हम ये वीडियो का भी रोकते हैं, एक पार्ट 2 और शेरशाह सूरी का लाने का हम प्रयास करेंगे, और अब हम सीधे अकबर के इतिहास पे चलेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, मेरा वीडियो को ना आप थोड़ा स्पीड करके सुनिए, और 2 बार सुनिएगा तो आपको पूरा कहानी की तरह रटा जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कोई बुक पढ़ने का। आप मेरा वीडियो सुन लीजिए 2 बार, और ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करिए, आपको सब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। लगभग 70 to 80% ऑब्जेक्टिव तो आप देख के ही मार दीजिएगा। और फिर ट्रिक वाला वीडियो है तो ट्रिक उरिक देख लीजिएगा, तो फिर 100 में 100 आने का संभावना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।